आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, question is, in a certain code language, economy and wealth balance is written as this. Wealth of nations depleting is written as this. Taxes balance nations better is written as this. Better to revive economy is written as this. So which of the following may represent better generate wealth in the given code language? तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि एक सर्टेन लैंग्वेज में इन लाइंस को इस तरह से कोड किया गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बेटर जनरेट वेल्थ, इस लाइन को इस लैंग्वेज में किस तरह से कोड किया जाएगा। सो बेसिकली हमें इसका कोड क्या करना है? डीकोड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कौन से वर्ड का कोड चाहिए? सबसे पहले बेटर, राइट। तो पहला वर्ड हमारा बेटर है, तो इसमें हम चेक करेंगे बेटर कहाँ आ रहा है। तो बेटर हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर बेटर है, करेक्ट है। तो हम देख सकते हैं इन दो लाइन में हमारे पास बेटर जो है वर्ड कॉमन आ रहा है। तो यानी कि इन दोनों लाइन में बेटर के लिए कोड भी कॉमन होगा। अगर वर्ड कॉमन है तो कोड भी इनका कॉमन होगा। तो पहले चेक कर लेते कि क्या कोई और वर्ड भी ऐसा है जो कॉमन है। तो यहाँ पर कुछ और ऐसा है नहीं है। तो यानी अब इसका हम कोड कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर पहला कोड क्या है? BR। तो हमें साफ साफ दिख रहा है DJ इन दोनों में कॉमन है। इसका मतलब हुआ कि बेटर का कोड क्या हुआ? DJ। तो यहाँ से हमें बेटर का कोड मिल गया DJ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जनरेट। तो जनरेट कहाँ पर है हमारा? ये चेक करेंगे। तो जनरेट कहाँ है हमारा? जनरेट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? वेल्थ। तो यहाँ पर अब हम वेल्थ चेक करेंगे। तो वेल्थ हमारा कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पर हमारे पास वेल्थ लिखा है और यहाँ पर वेल्थ है। ठीक है, तो इन दोनों लाइंस में वेल्थ कॉमन हुआ। तो इन दोनों लाइंस में कोई और वर्ड कॉमन है? नहीं है। तो अगर वेल्थ कॉमन है, कोड भी कॉमन है, तो कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास GH जो है हम देख सकते हैं कॉमन है, करेक्ट है। तो यहाँ से इसका कोड हमें क्या मिल गया? GH। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जनरेट तो है ही नहीं, करेक्ट है। तो हम इसको कैसे कोड करेंगे? अब हम इसको ऑप्शन से कंपेयर करेंगे। ऑप्शंस में वो ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें ये दोनों प्रेजेंट हो। और तीसरा हम चेक करेंगे, या तो ये अप्रोच रख सकते हैं कि हम इससे चेक करें कि इनमें से किसी में ना हो, या पूरे को डिकोड कर लें देन हम देखें। जैसे कि हमने वेल्थ देख लिया, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर? बैलेंस। तो यहाँ पर बैलेंस है और यहाँ पर बैलेंस है। ठीक, तो बैलेंस अगर इन दोनों में कॉमन है तो इसका कोड भी कॉमन है। तो चेक करते हैं। तो कोड क्या है यहाँ पर? RU जो है कॉमन है। तो यहाँ से हमें बैलेंस का कोड मिल गया RU। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बैलेंस का कोड हुआ RU। नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है और इकोनॉमी कहाँ प्रेजेंट है? हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से अगर हम इन्हें कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पर हुआ MK, तो यहाँ पे MK नहीं है, यहाँ पर ST जो है इन दोनों में कॉमन है। तो यानी कि इकोनॉमी का कोड क्या हुआ? दैट इज ST। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एंड। तो क्या एंड कहीं और प्रेजेंट है? तो एंड हमारे पास कहीं और नहीं है। तो बचा क्या? एक ही कोड MK। तो यानी कि एंड का कोड क्या हो गया? MK। तो इस तरह से पूरी लाइन डिकोड हो गई ये वाली। नेक्स्ट लाइन क्या है? तो नेक्स्ट लाइन में वेल्थ तो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है? ऑफ। ठीक है, ऑफ बचा ना, ऑफ। तो ऑफ कहीं और प्रेजेंट है, तो ऑफ अभी हमें कहीं और नहीं मिला। ठीक, नेशंस है अगला उसका। तो नेशंस देखते हैं। तो नेशंस हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है और नेशंस कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है, करेक्ट है। तो इन दोनों में नेशंस कॉमन हुआ, तो ZM कोड यहाँ पर क्लियरली इन दोनों में कॉमन है, करेक्ट। तो यानी कि नेशंस का कोड क्या हो गया? तो यहाँ से हम नेशंस का कोड लिख लेंगे, दैट इज ZM। ठीक, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? डिप्लीटिंग। तो यहाँ पर डिप्लीटिंग कहाँ पर है? तो यहाँ पर डिप्लीटिंग हमारे पास कहीं और शायद नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड बचे बेसिकली, डिप्लीटिंग और ऑफ। तो यानी कि ऑफ का कोड क्या होगा? ऑफ का कोड या तो TL होगा या तो क्या होगा? AK होगा। इसी तरह से डिप्लीटिंग का कोड भी क्या तो TL होगा या तो
AK होगा। तो यहाँ पे डिप्लीटिंग लिख लेते हैं, तो इसका कोड क्या होगा, या तो TL या तो AK। ठीक, अब ये लाइन भी हमारी क्या हो गई, डिकोड हो गई। नेक्स्ट ये बची हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास इन तीनों वर्ड्स का कोड हो चुका है, करेक्ट है। बेटर का हो गया, नेशंस का हो गया, बैलेंस का हो गया। तो बचा क्या, टेक्सास। तो कोड कौन सा बचा, PN। तो यहाँ से हमारे पास टेक्सास भी आ गया, टेक्सास का कोड अपने आप से क्या हो गया, PN। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये लाइन भी हो गई। यहाँ पर बेटर हो गया, इकोनॉमी हो गया, 2 और रिवाइव बचा। तो यानी कि 2 का कोड क्या हो जाएगा, 2 का कोड या तो BR होगा या तो HT होगा। तो यहाँ से 2 का कोड हुआ या तो BR या HT। ठीक, नेक्स्ट वर्ड क्या बचा, रिवाइव। तो इसी तरह से रिवाइव का कोड भी होगा या तो BR या तो HT। अब हमने ये सारे इसलिए निकाले ताकि हम जनरेट को कोड कर सके। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारे पास है FS GH DJ। तो GH हो गया, DJ हो गया, ठीक है, ये तो होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, FS। तो अब इनमें चेक कर सकते हैं हम कि FS क्या किसी और का कोड तो नहीं है, नहीं, FS किसी और का नहीं है। तो यानी कि इसका एक ऑप्शन FS हो सकता है। फिर भी बाकी ऑप्शंस पे नज़र मारेंगे तो यहाँ पे DJ है। नेक्स्ट क्या है, MK। तो MK हमारे पास कहाँ पर है, MK एंड का कोड है, तो MK जनरेट का कोड नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, GH। तो GH हमारे पास वेल्थ का है, ST है इसमें, लेकिन DJ तो है ही नहीं, तो यानी कि ये गलत हो गया। तो यहाँ पर क्या है, GH FS MK। तो यहाँ पर MK एंड कर दिया फिर से, तो MK किसका कोड है, एंड का, तो यानी कि गलत है। तो बचा क्या, यही बचा, दैट मीन्स द कोड फॉर द गिवन वर्ड जनरेट इज FS। तो ये तीनों ये कोड हो गए इस लाइन के, दैट इज बेटर जनरेट वेल्थ इज कोडेड एज FS GH DJ। ओके, दैट इज ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।